विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनकी नीतियों ने पाकिस्तान और चीन को एकजुट किया। कश्मीर में पकड़े गए 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया जो अप्रैल के हमले में शामिल थे। पाकिस्तान ने भारत के दावे को झूठा बताया। बीएसएफ ने मेघालय सीमा पर 3 महीनों में 150 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा, साथ ही मवेशियों और सामान की तस्करी भी रोकी गई। चीन ने कहा कि भारत के साथ सीमा विवाद का शांतिपूर्ण समाधान जरूरी है और दोनों पक्षों को बातचीत जारी रखनी चाहिए। ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तेल और रक्षा साझेदारी समझौते की घोषणा की। भारत ने इस पर चिंता जताई और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांगा। भारत और इंग्लैंड के बीच द ओवल में 5वां टेस्ट शुरू हुआ। बारिश के कारण खेल देर से शुरू हुआ। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। भारत ने लंच तक 72,002 रन बनाए, लेकिन टी तक 85,003 हो गया। शुभमन गिल 21 रन पर रन आउट हुए, जिस पर विवाद हुआ। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड चैंपियंस लीग सेमीफाइनल खेलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान बिना खेले फाइनल में पहुंच गया। ईज माई ट्रिप ने मैच से पहले स्पॉन्सरशिप वापस ली और कहा, आतंक और क्रिकेट साथ नहीं चल सकते। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में स्पोर्ट्स गवर्नेंस और डोपिंग विरोधी बिल पेश किए। इससे खेल प्रशासन में बड़े बदलाव संभव हैं। अब में आईएमडी ने बताया अगले 2 दिनों तक रिमझिम बारिश जारी रहेगी, लेकिन फिर 3 अगस्त से प्रदेश में तमाम क्षेत्रों में तेज बारिश शुरू हो सकती है। लखनऊ, बस्ती, वाराणसी समेत कई जिलों में बारिश से राहत मिली। तापमान में गिरावट देखने को मिली, लेकिन उमस बनी रही। अप मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने मोदी नगर में 500 करोड़ की डीजे मेडिसिटी परियोजना की आधारशिला रखी। भविष्य में राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव। मुख्य सचिव ने निवेश प्रक्रिया आसान बनाने के लिए विभागीय फॉर्म सरल किए। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में दस्तावेज उपलब्ध होंगे। डीआई वीडियो गाइड और हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के आदेश को चुनौती दी, जिसमें कम नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों को 3 किमी के भीतर एक साथ मर्ज करने की बात कही गई है। अपर जिला अधिकारी रिंकू सिंह उस इयास अफसर की कहानी चर्चा में है, जिसे वकीलों ने भ्रष्टाचार के आरोपों वाले तहसील कार्यालय में साफ सफाई की कमी पर सिटअप करवाया था। बाद में उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। अब सरकार ने कहा कि मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का सेवाकाल 31 जुलाई को खत्म हो रहा है, पर केंद्र ने अब तक सेवा विस्तार संबंधी अनुरोध पर कोई जवाब नहीं दिया है। लखनऊ में हाल की बारिश और ठंडी हवा के चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। अगले 2 दिनों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसानों की हड़ताल के चलते 30 जुलाई को ट्रैफिक डायवर्शन हुआ। लोगों को मार्ग बदलकर चलना पड़ा। गाजियाबाद में एक समाज आवासीय सोसाइटी की बेसमेंट बारिश के कारण ढह गई। वाहन और संपत्ति को भारी क्षति पहुंचने की खबर है। कानपुर में एक व्यक्ति को गर्दन में गोली लगी, फिर भी उसने बाइक चलाकर पेट्रोल पंप तक पहुंचने की कोशिश की। वीडियो सोशल पर वायरल। भारत सरकार के शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट के अंतर्गत जून आदेश अनुसार स्कूल विलय पर एएपी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जमाया। उन्होंने इसे बच्चों के अधिकार का उल्लंघन बताया है। अब सरकार ने स्कूलों और सभी शराब दुकानों को प्राकृतिक आपदाओं के समय सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की योजना बनाई है, ताकि जनता का जोखिम घटे। स्रोत सीमित, लेकिन सुरक्षा संकल्पना से प्रेरित। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी की आलोचना की। कई जिलों में मेडिकल सुविधाओं में सुधार की मांग उठी। अभी ताजा रिपोर्ट नहीं मिली, पर लगातार उठ रहे मुद्दों का हिस्सा। अप निरीक्षक समिति ने हाल में समुदाय आधारित पर्यावरण सुरक्षा योजना लागू की है। आने वाले हफ्तों में जल, वायु व भूमि प्रदूषण पर निगरानी शुरू होगी। योजना आधारित समाचार। केएस शुगर बोर्ड की रिपोर्ट में अब का प्रदर्शन शीर्ष पर रहा। राज्य में चीनी उत्पादन में तेजी देखी गई है, राष्ट्रव्यापी गिरावट के बावजूद।
इलाहाबाद एचसी ने निर्देश दिए हैं कि यूपी की पुलिस बिना उच्चाधिकारियों की अनुमति के अधिवक्ताओं या याचिकाकर्ताओं से संपर्क नहीं कर सकती। सरकारी सर्कुलर जारी हुआ। वाराणसी में कांवड़ यात्रा के दौरान एक विवाद हुआ। कुछ लोगों ने इस्लाम अपनाओ और अन्य टिप्पणियां करते हुए भीड़ उत्तेजित की। मामला पुलिस जांच में। गोरखपुर में जंगल से निकला तेंदुआ लोगों के घरों के पास दिखाई दिया। वन विभाग अब रेस्क्यू कार्रवाई में जुटा हुआ है। कानपुर देहात में ग्राम प्रधान की हत्या। शराब पीने पर पत्नी और बेटों ने गला दबाकर हत्या कर दी। मामला पुलिस जांच में। बलरामपुर में 30 जुलाई से 7 अगस्त तक बिजली कटौती का आदेश जारी हुआ। प्रतिदिन करीब 6 घंटे बिजली बंद रहेगी, लाइन मरम्मत के लिए। झांसी में सरिया चोर गिरोह के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई। एक आरोपी घायल। गिरोह ने 15 क्विंटल सरिया चुराई थी। प्रयागराज में सावन महोत्सव के दौरान हंसराज रघुवंशी के भजनों पर श्रद्धालुओं ने झूमकर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में गरीब बच्चों को शिक्षा में मदद का ऐलान हुआ। मराठा आरक्षण के विरोध में कुछ जिलों में तनाव बना हुआ है। स्थानीय राजनीतिक दल प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्तमान गहमागहमी का विषय। हरदोई में रातों रात 3 घरों में चोरी की वारदात हुई। नकदी और जेवरात चोरी गया। लोकल लोगों में भय व्याप्त है। भारत नेपाल सीमा पर 22 किलो चरस बरामद हुई। 2 लोग गिरफ्तार। मेघालय सीमा पर 3 महीने में 116 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 आतंकी मार गिराए गए। हथियार भी बरामद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान के टीआरएफ को जिम्मेदार ठहराया। भारत नेपाल सीमा से 2 चीनी नागरिकों को गैरकानूनी घुसपैठ में पकड़ा गया। स्पीयर कोर ने भारत चीन सीमा की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। भारत चीन सीमा विवाद को चीन ने जटिल बताया। बातचीत जारी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बोले, चीन भारत के लिए दीर्घकालिक खतरा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक अभियान तेज किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, परमाणु डर हमें नहीं रोक सकता। भारत पाक संघर्ष विराम अभी लागू है। दोनों देश बातचीत के पक्ष में। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का संकेत दिया। राजस्थान सीमा पर भारत को जल्द मिलेंगे अपाचे हमला हेलीकॉप्टर। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का वाहन जम्मू कश्मीर में नदी में गिरा। हथियार लापता होने की आशंका। अरुणाचल में इनर लाइन परमिट के नियम सख्त किए गए। कोलकाता में नारकोटिक्स विभाग की हिरासत से एक नशा आरोपी फरार। अलर्ट जारी।